अगेन वेलकम है ऑल पार्टनर्स, आप सभी लोगों का आज के ट्रेनिंग सेशन में। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला आप लोगों को, जितने भी एसोसिएट कनेक्ट हो सकता है आपने हाल ही में ही कभी ज्वाइन किया हो और आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। और शुरुआत करनी है तो जाहिर सी बात है हमें लोगों को बताना पड़ेगा। सही है, सही बात है। तो जब हमें लोगों को बताना है, लोगों को बताने के लिए हमें भी तो आना चाहिए, तभी तो लोगों को बता पाएंगे, है ना? तो आज हम इस सेशन से ट्रेनिंग जो सीखने वाले हैं, आखिर में राइट वे में हम लोगों को कैसे बता सकते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है क्या, वो टॉपिक देख के समझते हैं। आगे बढ़ता है थोड़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवाइट करने का सही तरीका क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन तो कर देते हैं, लेकिन उनको आज भी नहीं पता होता। ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि वो ट्रेनिंग सेशंस पे फोकस नहीं करते, सिखाया तो जाता है लेकिन उनका फोकस नहीं होता। तो आप लोग एक बार चेक करिए, अगर आपकी इनविटेशन में 10 में से 2 लोग 3 लोग आ रहे हैं तो इनविटेशन बहुत खराब है भाई, सही करना पड़ेगा। और लोगों का पता इन्विटेशन 10 में से 10 निकालने का भी रिजल्ट होता है। और इन्विटेशन का मतलब तो आपको पता ही है, हमारा इन्विटेशन ऐसा होना चाहिए जिससे हम जिन लोगों को भी बुलाएं वो लोग आए। समझ रहे हैं? तो क्या आपका इन्विटेशन ऐसा है? और अगर नहीं है तो आज इस सेशन से आपको पता लग जाएगा, सारी चीजें आप सीख जाएंगे, कंफर्म हो जाएगी। लेकिन बिना फोकस के नहीं, आपका फोकस यहीं पे होना चाहिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ और करते हैं इस चीज को क्लियर। आखिर कैसे हम इन्विटेशन के मास्टर बने? यू आर इन्वाइटेड, कैसे इन्वाइट करें, है ना? आपको कैसे इन्विटेशन का मास्टर बनना है, क्या करना पड़ेगा? और एक चीज मैं बता दूं, ये मत सोचिएगा कि आपको सूखी मिट्टी में से पानी निकालने को बोला जाएगा, कुआं खोदना बोला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इजी वर्क बताया जाएगा जिसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? तो वो इजी वर्क क्या है, किस तरीके से, किस टिप से कर सकते हो, वो मैं अब आपको आज इस सेशन में बता दूंगी, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो समझ लीजिए, हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो सिर्फ ट्रेलर है, मतलब कुआं है, उसकी एक बूंद पानी है, ठीक है? तो कुएं को मत देखना, आप सिर्फ उसकी बूंद को देखना है, आपको सिर्फ उसके पानी की बूंद को देखना है, और वो है ट्रेलर। हमें मिला है इसमें समंदर, लेकिन हमें पहले शुरुआत बूंद से करनी पड़ेगी। भाई जाहिर सी बात है, लोग तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन लोगों को शुरुआत में लाने के लिए हमें पहली शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और वो जो बूंद बस शुरुआत है वो सही तरीके से होनी चाहिए। मतलब क्या, हमारा जो इन्विटेशन है वो ट्रेलर होना चाहिए, पिक्चर नहीं होनी चाहिए। पिक्चर का मतलब समझते हैं? 3 घंटे 4 घंटे की पिक्चर होती है वो वाली पिक्चर आपको नहीं चलानी है। आप बैठ गए और पिक्चर खोल के बैठ गए, तुम्हारे ताऊ जी कैसे, तुम्हारे फूफा जी कैसे, बुआ जी कैसे, सबकी रामायण, सबकी पंचायत, पड़ोस में क्या हुआ, उसकी लड़की को क्या हुआ, उसके लड़के को क्या हुआ, उसने जॉब नहीं हासिल करी, ये हो गया वो हो गया। ये लेडी लोगों और सर लोगों दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि एक ही में होता है, ठीक है? तो ये चीजें हमें हटानी पड़ेंगी, अपनी हैबिट बदलनी पड़ेगी। मानती हूँ मैं, रिलेटिव से बात करते हैं, लेकिन रिलेटिव से बात अगर हम काम के लिए कर रहे हैं तो आपको सिर्फ वहां पे इनवाइट ही करना है, ठीक है? और इनविटेशन का मतलब तो आप समझ ही गया, ट्रेलर। ट्रेलर कैसे दिखाना है वो मैं आपको बता देती हूँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं डू नॉट शो योर नीड। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इनविटेशन करने जाते हो, आपके कोई भी रिलेटिव है, कोई भी फ्रेंड है, आप कभी भी उनको ये मत दिखाओ कि पिंकी मैडम मुझे आपकी जरूरत है, बहन मुझे तुम्हारी जरूरत है, भैया मुझे आपकी जरूरत है, आपका बिजनेस, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा आपकी वजह से, आप बहुत एक्टिव हो, आ जाओ, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। अरे ये क्या होता है? आप सोचो जरा, आप अगर किसी से इतना ज्यादा फोर्सिंग करोगे और किसी को इतना ज्यादा बोलोगे तो क्या वो आपके कहने पर आएगा? क्योंकि वो तो वही हो गया ना, हमने अपने सर पे, बोलते हैं ना, पैर चढ़ा रखा है, तो सर पे पैर चढ़ाने से अच्छा है हम लोग वो चीजें करें जो सच में रियल है, जेन्युइन है। रियल जेन्युइन का मतलब समझते हैं ना? हम क्यों बताएंगे कि हमारी नीड है, हम क्यों बताएंगे कि हमारी जरूरत है? हमें उस जरूरत को छुपाए रखना है, बोलते हैं गुप्त, ठीक है? तो वो चीज रखनी है। और मैं तो ये कहूंगी, गुप्त भी आप बिल्कुल हटा ही दीजिए, नीड क्यों दिखाएंगे, आप हटा ही दीजिए अपनी लिस्ट से, ठीक है? और हो सकता है धीरे धीरे आपको टफ लगे, बट इसको हैबिट में लाना पड़ेगा। और जितने लोगों से आप बात करते हैं अपनी जुबान को संभालना पड़ेगा, और उनमें आपकी जरूरत नहीं झलकनी चाहिए आपके शब्दों में, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। बस करते हैं, डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। आपको कभी भी ये नहीं दिखाना कि मैं बिजी नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों की ये गलती होती है, बोलते हैं हाँ मैडम बोलो, मैं तो फ्री हूँ, आप बताओ, बस आपके कॉल का इंतजार था, हम तो बैठे थे, खाना पीना हो गया, यहाँ की रामायण वहाँ की रामायण। अरे भाई क्यों इतना ज्यादा घुस रहे हो? ये भी तो बता सकते हो कि मैं बिजी हूँ, जल्दी बताओ क्या काम है, फास्ट बताइए, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा कुछ सुनने का, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो लोग समय को वैल्यू देते हैं और जिस दिन समय उनको वैल्यू देने लगता है, उसकी किस्मत तकदीर खुद उसके हाथ में कलम आ जाता है लिखने के लिए। तो आप देखो जरा, आपको किस्मत तकदीर लिखनी है तो समय का साथ भी तो लेना पड़ेगा ना, समय को भी तो हमें जेन्युइनली उसको, बोलते हैं ना, प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जो टाइम बोलता है वो चीज करनी भी तो पड़ेगी। और टाइम क्या बोलता है, आप कभी भी उसको गवाओ मत। आप बताओ मुझे,
मैं अगर आपको बोलते हैं मैं तुम्हें पैसा दूं, ठीक है, वो आ सकता है वापस, वो आप मुझे वापस कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने कोई सामान आपको दूं, वो आप मुझे वापस कर सकते हैं। आपको मैं लाखों करोड़ों की कोई भी चीज ला के दूं, वो आप मुझे वापस कर सकते हैं। क्या समय आप मुझे वापस कर सकते हैं? नहीं। शायद आपका यही आंसर होगा। और नहीं का मतलब है हमें अपने समय को नहीं गंवाना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इन्वाइट करने जा रहे हैं तो 1-2 घंटे किसी को नहीं देना, नॉर्मली अपना जो काम है उस चीज पे बात करनी है। आई होप आप समझ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेवर टॉक इन हेजिटेशन। जितने लोग बिजनेस के अंदर आ जाते हैं ना, बिजनेस के अंदर आने के बाद में उनके अंदर जो घबराहट होती है वो होती है अपनी पर्सनल लाइफ वाली। पर्सनल लाइफ में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं, हम लोग डरते हैं इस बात को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब आप इस बिजनेस में तो आपको वो हैबिट निकालनी पड़ेगी, आपकी घबराहट को बाहर निकालना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। आप अगर घबराते हैं किसी से बात करने में, आपकी आवाज घबराती है, आप शब्द नहीं निकाल पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो ये क्या है, हेजिटेशन। इसको निकाल फेंकिए। और आज ही निकाल फेंकिए, ऐसा नहीं है आज कल परसों करें आप। जितना जल्दी हेजिटेशन को निकाल देंगे उतना जल्दी आप यहाँ पे बिजनेस ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन। देखिए सिंपल सी बात समझिएगा, या जितने भी पार्टनर्स कनेक्ट हैं, प्रेजेंटेशन और इनविटेशन का जो मतलब अगर आपने समझ लिया तो आप इस फील्ड के बहुत ही जल्दी इतना ज्यादा ग्रो करके लीडर फास्टेड बन जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो लोग इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन इस डिफरेंट को नहीं समझ पाते। और वो डिफरेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटिंग और इनविटेशन। प्रेजेंटिंग वो चीज होती है जो हम कंपनी प्रोफाइल से लेके, कंपनी प्लान से लेके, प्रोडक्ट से लेके, उसकी ज्वाइनिंग तक लेके, क्लोजिंग तक ले जाके उसको रखते हैं। और वो होता है हमारा प्रोस्पेक्ट, जिसको हम डिफरेंस बोलते हैं प्रेजेंटिंग और इनविटेशन का। अब आप सोचो जरा, बोला जाए प्रेजेंटिंग करने को, तो आप जो उसको ये बता के आओगे कि ये हमारा काम है, ये हमारा वर्क है, इसको करने से इतना कमा सकते हैं? नहीं। जब प्रेजेंटिंग करने का टाइम है तो प्रेजेंटिंग करो, जब इनविटेशन का समय तो इनविटेशन करो। और इनविटेशन एक ऐसा होना चाहिए जिससे आपका प्रोस्पेक्ट आना भी चाहिए भाई, उसमें फर्क भी तो पड़ना चाहिए, कुछ समझ रहे हो। जितने भी पार्टनर कनेक्ट है, अगर आपका फोकस यहाँ पर है और आपने इन चीजों को समझ लिया, तो मैं आपसे यही कहूंगी आज के ट्रेनिंग सेशन को समझकर आप बहुत जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसको आप समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस डिफरेंट को समझने का मतलब है आपको प्रेजेंटिंग और इन्विटेशन को मिलाना नहीं है। मिलाने का मतलब है आपको इसको खिचड़ी नहीं बनाना। आप इन्विटेशन करना चाह रहे हो तो इन्विटेशन करो, और प्रेजेंटिंग कर रहे हो तो प्रेजेंटिंग करो, ठीक है। अब बात करते हैं, डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक। ज्यादातर लोगों का क्या हैबिट होता है, उन लोगों को अगर उनके प्लान बता देते हैं कि आप इस बिजनेस में ड्रीम बनाओ, अच्छा पैसा कमा सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो, आलीशान घर ले सकते हो, तो वही चीज वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को भी बता देते हैं। अब आप सोचो जरा, अपने प्रोस्पेक्ट को आप एकदम से सारी चीजें बता दोगे कि इस बिजनेस से ये आ सकता है, वो आ सकता है, तो क्या समझेगा? तो फ्रॉड है, स्कैम है ना। कोई चीज कैसे आ सकती है, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया, मैंने तो अभी काम भी नहीं किया, और ये मुझे इतना पैसा बता रही है, इतना कमा सकता हूँ। ये लोगों को बिलीव से बाहर हो जाता है, क्योंकि आज का टाइम है भाई कलयुग का, आप लोगों को भी पता है। कलयुग पर हम लोग वो चीज अवेलेबल करेंगे ना जो चीज हमें लगता है लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। और आज के टाइम में ट्रस्ट तभी अवेलेबल है जब आपके शब्द अच्छे हैं, और ये वो शब्द है जो यहाँ पर यूज करने से हमारे लिए हमारी कंडीशन डिफिकल्ट कर देते हैं। वो कैसे, अगर मैं बात करूँ, मैं पूछूं आशीष सर आप यहाँ पर लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप यहाँ करोड़पति बन सकते हैं, बड़े सपने पूरे कर सकते हैं, आलीशान घर ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, तो आशीष सर मुझे क्या बोलेंगे? मैडम आपसे पहले तो कोई काम ऐसा नहीं देखा, मेरे परदादा दादा हो सकता है इतना ज्यादा मतलब उनके पास कैपेबल ना भी हो या हो भी, लेकिन अगर ज्यादातर प्रोस्पेक्ट को आप देखेंगे तो कहेंगे इतना तो मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी कमाने में लग गया, आप मुझे 1-2 दिन में कमाने की बात कर रहे हो, है ना। तो ये वो कमाई होती है जो एक मिडिल क्लास बंदे को पूरा जीवन निकल जाता है घर बनाने को लेकर, और आप उससे कह रहे हो कि आप घर बना सकते हो। तो सोचो जरा, उसको मुझे तो ऐसा लगता है हार्ट अटैक ही आ जाएगा अगर आप ऐसे शब्द यूज करोगे। तो हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दे, आपसे बात ही ना करे, आपसे मुंह फेर ले, और आप सोचो कि मेरे साथ क्या हुआ, है ना। तो आप वो चीजें करो ही मत ना, हम पहले से होशियार रहेंगे। आपको पता है चोर जब चोरी करने जाता है तो वो पहले ही खबर रख लेता है कि घर के अंदर इंसान है या नहीं है, मैं पिटूंगा या नहीं पिटूंगा। तो ये चीज हम भी तो कर सकते हैं, जब चोर होशियार बन सकता है, क्योंकि चोरी करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, बोलते हैं ना, नकल करोगे तो अकल भी तो होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज हमें देखनी है कि हमारे पास जो माइंड है, हमारे पास जो कॉमन सेंस है, हम उसका यूज कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरी पेन में नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको अप्लाई करिएगा। आपको ये चीज बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, आपके माइंड में उतार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है थोड़ा। अब बात करते हैं क्रिएट क्यूरियोसिटी की। आपके इन्विटेशन में कुछ ऐसे उत्साह है कि आपके बुलाने पर कोई भी लोग खींचा चला है कुछ ऐसा? अगर ऐसा कुछ नहीं है ना, तो आप इस इन्विटेशन के नाम पर, एक इन्विटेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हैं, समझ रहे हैं। इन्विटेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ
क्योंकि बकवास वो चीज होती है, हमने सुनाया बताया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे इन्विटेशन में जान ही नहीं है, और इन्विटेशन में जान तब आएगी जब उसमें क्यूरियोसिटी होगी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्साह। तो आप किसी के भी मन में उत्साह जगा सकते हो कि भाई हम ऐसी जगह चलो, बहुत अच्छी है। अब अच्छी है तभी तो वो देखेगा नहीं। और अगर आप प्रोस्पेक्ट को बता सकते हो कि ऐसा वर्क है, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, क्या क्यूरियोसिटी जगा सकते हो आप, बोलते हैं ना एक मैजिकल पॉइंट है ये। अगर इस मैजिक के उस्ताद बनना है और जादूगर बनना है आपको, तो जादू तब चलेगा जब आप इसके खुद ही उस्ताद बनोगे। मतलब आपको उस्ताद बनने के लिए क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। आपको किसी को नहीं है, मैं कहूँ मुझे आता था नहीं, किसी को नहीं आता, लेकिन हम सीख सकते हैं, हर चीज सीख सकते हैं हम। तो आप इसको सीखो भी और अप्लाई भी करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं यहाँ पे हमारे किस फॉर्मूले की, मीन्स आई डबल एक्स फॉर्मूला, जो क्या कहता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इन्विटेशन को अगर हम करते हैं तो इन्विटेशन का जो हमारा तरीका होता है उसको हमें इसका यूज क्या करना पड़ता है, उसको हमें सिंपली कीप सिंपल एंड शॉर्ट का मतलब है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है, कोई भी ज्यादा डीपली नहीं होना चाहिए। आप देखो जरा आप अपने इन्विटेशन को किस तरीके से करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या आपका इन्विटेशन कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल है जो कोई भी आपको सुन पाए। अच्छा हम जानते हैं कि अगर हमें सही से इन्विटेशन करना है और सिंपल तरीके से करना है तो किससे कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप सभी लोगों से इस बात करिए, अगर आप लोग सेशन के अंदर हैं तो आप लोगों का फोकस यही पे होना चाहिए क्योंकि आप ही के काम की इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो बढ़ते हैं, अगर आप किसी को भी बोलते हैं इन्वाइट करते हो, ठीक है, अगर आप किसी को भी यहाँ पर इन्वाइट करते हो तो सबसे पहली चीज आपको कॉल करने के पहले, है ना, कॉल करने के पहले आपको ये माइंड में रखना है कि आपको पूछना क्या क्या है। कॉल करने के बाद नहीं, आगे पीछे मत करना। कॉल करने से पहले कि आपको क्या क्या सोचना है। आप कॉल करने से पहले आपने सोच लिया कि हमें एफओएआई फॉर्मूला यूज करना है। मैंने किसी को कॉल किया और मैंने सोच लिया कि मुझे कॉल करना है, मुझे एफओएआई फॉर्मूला यूज करना है, तो मैंने क्या किया, हेलो कैसे हो या कैसी हो राधा, कैसे हो, है ना, हेलो राधा कैसी हो, फैमिली में सब कैसे हैं, बोलते हैं बहुत अच्छे हैं। अगर राधा जॉब करते हैं और स्टडी करते हैं, हाउस वाइफ है, कुछ भी उनका जो भी ऑक्यूपेशन है आप उनसे पूछिए, है ना, कि कैसा चल रहा है जॉब, क्या कर रहे हो इस टाइम, स्टडी कैसा चल रहा है, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा चल रहा है स्टडी। चलिए अब हमने क्या किया, एग्री कर लिया। पहले क्या किया, फैमिली के बारे में पूछा, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, एग्री कर लिया। अब क्या करना है, जाहिर सी बात है भाई, मौके पे चौका मारना है, कोई ऐसी कॉल थोड़ी ना किया था है ना। अब हमने क्या किया, एग्री करने के बाद हमें इन्विटेशन करना है, और वो किस तरीके से करना है आगे बताती हूँ मैं आपको। सिंपल सी बात समझिएगा, अगर आप इस बिजनेस में इन्विटेशन कर रहे हो तो आपकी लिस्ट में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन लोग। लेकिन इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए इन्विटेशन करने के लिए आपको कोई भी चीज अलग अलग सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है, वो है कैसा रहेगा। और इस फॉर्मूले को आप 2 कैटेगरी से यूज कर सकते हो, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, आपका जो फोकस है यही बनाए रखिएगा, बिना फोकस के आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। ओके, चलिए तो बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच की। डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, हो सकता है आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर 12th में जरूर सुना हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है वो पैसे में भी आता है ना। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली किसी को बात बोलना और घुमा के बात बोलना, वो इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, अब यहीं पे हम वो चीज अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, राधा जी को कॉल किया, पूछा राधा कैसे हो, फैमिली में सब कैसे हैं, बोलते हैं सब बढ़िया है। अच्छा राधा कैसा रहेगा अगर तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन में इससे 2 घंटा काम करके, मोबाइल फोन से इससे 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। यहाँ पे क्या किया हमने, पढ़ाई को भी साथ साथ रखा, मोबाइल फोन का भी यूज रखा, 1 से 2 घंटे का समय भी रखा, और जितना इनकम अप्रोच वो दे सकती है उसके लिए क्या फेवल है, क्योंकि वो स्टूडेंट है, तो वो हमने इनकम वहां पे रखा 10 से 15 हजार। मीन्स मैं दोबारा अध्ययन कर देती हूँ, रिपीट। राधा कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन का 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। सिंपल, ठीक है, ये था हमारा इन्विटेशन। हम किसी को कॉल करते हैं, इनवाइट करते हैं, नॉर्मली उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्टली इन्विटेशन। तो इनडायरेक्टली इन्विटेशन करते हैं, हमने कॉल किया, उनके बारे में पूछा, एफ वाइज फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे इन्विटेशन का प्रचार नहीं करना, उसको घुमाना है। और वो कैसे, अच्छा राधा तुम्हारे कॉन्टेक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 10 15 20 हजार कमाना चाहते हो, अगर तुम्हारे कॉन्टेक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं तो मुझे बताओ, मुझे ऐसे 10 5 लोगों की तलाश है। अब आपकी राधा मैडम आपको यही बोलेंगे, उन 10 5 लोगों को हटाओ, पहले मुझे बताओ। ठीक है, तो ये चीज हमें वहीं पर घुमा कर यूज करनी है, लेकिन करनी उसी पर है। अप्लाई करने का तरीका होता है ना, आप कैसे अप्लाई कर रहे हो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि वो होता है ना कि हमारे अंदर जो खूबियां हम पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन उसको निकालते हैं तभी तो वो खूबियां पता लगती हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको निकालिए, इसको निकालिए, आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे इन्विटेशन कर सकते हो, इसको जब तक करेंगे मुझे तब तक पता नहीं लगेगा। ओके,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बात करते हैं अभी हम यहाँ पर रिस्पॉन्स की। अगर राधा मैडम ने हमारी बात सुनी है तो वो हमें रिस्पॉन्स भी देंगी, पॉजिटिव भी देंगी, नेगेटिव भी देंगी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है क्या बिजनेस है, क्या करना पड़ेगा। नेगेटिव देती है तो जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला है, नेटवर्क बिजनेस है। अगर ऐसा कुछ बोलती है तो हमें कुछ भी क्लियर नहीं करना। हमें क्या करना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, बिना घबराए, बिना हेजिटेशन के क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है। वो कैसे, ध्यान से समझिएगा, सवाल के बदले सवाल कैसे पूछ सकते हैं। देखो राधा, क्या है क्या नहीं वो बात की बात है। मेरा मुझसे सबसे पहला सवाल है, आपको जिंदगी में कुछ करना है या नहीं, आगे बढ़ना है या नहीं। बोलेंगे या किया नो, वही दो ही ऑप्शन है ना। हमने सवाल ही ऐसा किया, राधा ये बताओ सब कुछ छोड़ो, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो। दोनों रिस्पॉन्स में से एक ही रिस्पॉन्स आता है। अगर यस आता है तो ही राधा आपके काम की, नो आता है तो आपके काम की क्यों राधा भाई। जिस इंसान को जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, कुछ करके आगे बढ़ना ही नहीं है, दिखाना ही नहीं है, तो उसका हमारा क्या काम, कोई काम नहीं है, उसको हटा दो तुरंत। और ऐसा मुझे लगता है 100 में से 95% लोग ऐसा बोलते ही नहीं है। जो लोग एटीट्यूड वाले होते हैं ना, ईगो वाले, हाँ मुझे नहीं करना, बस वही बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं होता है ना। ज्यादातर कंडीशन में देखेंगे तो बोलेंगे यार बिल्कुल करना है, बिल्कुल बढ़ना है ना। तो अगर वो बोलते हैं बिल्कुल करना है, बिल्कुल बढ़ना है, तो अपने 40 से 50 मिनट का टाइम निकालो। हमारा ऑन जूम एक वेबिनार होता है 5:30 एंड 6:30 में। 5:30 एंड 6:30 में ऑन जूम आपको ऑल इन्फॉर्मेशन क्लियर की जाती है बाय लीडर, एंड हर किसी इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से डीपली बताया जाता है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आपके पास टाइम होगा। तो आप मुझे कंफर्म बताओ, बोलते हैं सिंपल टाइम है तो राधा कंडीशन है। कंडीशन ये है, मेरे पास जो लिंक्स होता है वो पेड लिंक्स होते हैं, इनका चार्ज पड़ता है। और इनके चार्ज की बात करूँ तो 299 रुपए एक लिंक का चार्ज होता है। लेकिन आप मेरे ज्यादा क्लोज हो और अच्छे से जानते हो तो मैं आपको 99 रुपीज में लिंक अवेलेबल करा सकती हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन करा सकती हूँ। तो आपका मुझे नाम और आपका मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ मैं। और 99 का पेमेंट गूगल पे कर देते हैं, फोन पे कर देते हैं, तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और इसकी जो है राधा जी, यहाँ पे ये जो पेमेंट आप करते हैं ये रिफंडेबल होता है। एक और ट्विस्ट, ये रिफंडेबल होता है। आप 99 अगर पे करते हैं तो आप बिजनेस प्लान समझने के बाद में अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो भी आपको ये वापस हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हम वापस क्लियर कर देते हैं। और हाँ राजा जी, वीडियो ऑन करके अवेलेबल नेटवर्क में डायरी पेन लेकर प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन को आपको 6:30 तक समझना है। वहाँ हमारा इन्विटेशन क्लोज हो जाता है, सिंपल। कोई ज्यादा टफ है इन्विटेशन करना, नहीं टफ है। लेकिन क्या होता है, हम इजी वर्क को हार्ड वर्क बना देते हैं। तो आप इजी वर्क को जो है हार्ड क्यों बना रहे हो, आप उसको स्मार्ट तरीके से कर भी सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, नॉलेज का यूज करना पड़ता है थोड़ा सा। और इसको करो, जब तक आप नहीं करोगे तब तक कैसे नॉलेज का यूज होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग हमारे बेसिक की कुछ, आप देख लीजिए, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं तो आपको लिस्ट बनाने से लेकर लिस्ट अपडेट करना, जब तक इस बिजनेस को आप करना चाहते हैं तब तक आप इसको बनाएंगे भी, अपग्रेड भी करेंगे। ऐसा नहीं है एक बार बनाए उसके बाद अपग्रेड करने का नाम ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान एक बार धरती पर आता है, एक बार वो साइकिल से गिर जाता है, या दूसरी बार गिर जाता है, तीसरी बार गिर जाता है, तो वो लाइफ टाइम कभी साइकिल चलाना नहीं छोड़ता। समझ रहे हो, क्योंकि उसे पता है ना, जब तक मैं इस पर नहीं चढ़ पाऊंगा तब तक बाइक कैसे चलाऊंगा, एक्टिवा कैसे लूंगा, कैसे चलाऊंगा, नहीं ड्राइव कर पाऊंगा, है ना। तो ड्राइव तभी होगा जब आप उसको करेंगे। अब अगर इन्विटेशन को लेकर, तो इन्विटेशन करने का नतीजा पता क्या है, आपने ले तो रखी है थार, लेकिन चलाने को नहीं है, आपका कुछ भी अकल वकल कुछ भी नहीं है, है ना। आप लेके तो घर में थार बैठे हो, लेकिन आपको जब चलाना नहीं आती, मीन्स आपने लिस्ट तो बना लिया, आपको इन्विटेशन करना नहीं आता, तो आगे कैसे बढ़ेगी कहानी, बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती, है ना। अगर आपको लगता है कि मुझे आगे कहानी बढ़ानी है, अपना बिजनेस जल्दी ग्रोथ करना है, तो इन्विटेशन पे फोकस करिए। नेक्स्ट बात कीजिए डेली सौदा प्लान। तो डेली आपके जो प्लान है वो इस अकॉर्डिंग आपके शो होने चाहिए, जिस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट चाहिए। आपको लगता है मुझे एक दिन में 5 लोग आने चाहिए, मेरे 5 आईडी डन होने चाहिए, तो 5 आईडी के लिए आपने 15-20 प्लान किए क्या। अगर नहीं कर पा रहे हैं, कैपेबल नहीं है, तो अपलाइन का साथ लीजिए, उनके साथ जाइए, अच्छे से करना शुरू करिए, 100% आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। लेकिन प्लान पर फोकस करिए, ठीक है। उसके बाद डेली फॉलोअप एंड डेली क्लोजिंग। डेली फॉलोअप डेली क्लोजिंग का मतलब है, जब तक आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला। किराए पे पानी फेरना है, फॉलोअप और क्लोजिंग ना करना। तो आप सोचिए जरा, अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर फॉलोअप एंड क्लोजिंग पर भी आपको फोकस करना है। अब बात करें 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना। 80/20 के रूल्स के हिसाब से वर्क करने का मतलब होता है, अगर आप 100 लोगों तक पहुंच रहे हो और शुरुआती दौर में आपको 20 लोगों का रिजल्ट आ रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 20 लोगों का रिजल्ट तो आपको आया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 80 लोग भी क्यों नहीं आए। यहाँ हमें लालच नहीं दिखाना। 80 लोग नहीं आए तो हम उसकी तैयारी करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, उसको डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, तब तक नहीं आएंगे, वो भी हमारे साथ आएंगे। और धीरे धीरे करके 80
लोग आपके साथ आने लगेंगे और 20% आपकी मेहनत जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको करनी है और हिसाब से वर्क करना है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, बहुत ज्यादा अच्छे से इसको अप्लाई भी करिएगा। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं, डेली हम 3 काम जरूर करें। अगर आप ये 555 फॉर्मूले यूज कर लेते हैं तो मैं आपको ये 101% कमिटमेंट के साथ, गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आप इस बिजनेस में उस वे में जाएंगे जिस वे में यहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना है, मात्र फॉर्मूले का यूज करना है। वो कैसे? 5 अपॉइंटमेंट फिक्स करने हैं। 5 अपॉइंटमेंट आपके डायरी पे नोट होना चाहिए कि आपको 4 बजे किससे मिलना है, 2 बजे किससे मिलना है, 3 बजे किससे मिलना है, ये चीज आपको पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। दिन भर में 5 अपॉइंटमेंट आप जरूर रखो। प्लस 5 मीटिंग, हॉल मीटिंग करने जाना है, होम मीटिंग करने जाना है, हॉल मीटिंग करना है, क्या करना है, उस ग्रुप मीटिंग को करना है। जितने मीटिंग्स आपको करना है वो सारे मीटिंग्स को आपको एक डायरी में लिखना है। प्लस फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अगर आप ऊपर की चीजें कर रहे हो, आपने 55 को फॉलो कर लिया लेकिन पूरा 555 को नहीं किया तो भी गलती है। आपको तीनों काम करने हैं, है ना। आज तक आपने सुना होगा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन आज आप सुन लीजिए, इन 3 कामों को करने से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो ये कंडीशन बिल्कुल मान से निकाल दीजिए कि 3 जो चीजें होती है वो हमेशा गलत होती है। 3 जो चीजें होती है आज आपके लिए बेस्ट बनने वाली है, तो वो यूनिक चीज करिए जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करिए, डेली डेली अप्लाई करेंगे तो अच्छे से आप यहाँ पे रिजल्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। अब बात करें द लॉ ऑफ एवरेज रूल की। तो द लॉ ऑफ एवरेज रूल हमें बताता है, अगर हम, मैंने आपको जब पीछे भी बताया था, 80% एफर्ट डाल रहे हैं और हमें 20% रिजल्ट आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम भाई, धीरे धीरे करके 20% एफर्ट डालेंगे और 80% रिजल्ट आएगा। साला कब तक नहीं आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन होगा ये 20%, क्योंकि आज के टाइम में लीडर्स लोग इसको कर रहे हैं। और ये द लॉ ऑफ एवरेज रूल एक ऐसा रूल है जो बिल्कुल सिद्ध है। जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं उनके साथ जरूर अप्लाई होता है। तो आप देखो, क्या आप सीरियसली इस बिजनेस को करने आए हो? टाइम पास लोगों के लिए बिजनेस बिल्कुल नहीं है। ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सच में इस बिजनेस में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो आपके सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एंड आशा करती हूँ आपको इन्विटेशन करने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर आप अभी तक इन्विटेशन में कुछ गलतियां कर रहे थे तो उसको सुधार लीजिए, तो अप्लाई करिए, एंड अप्लाई करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, है ना। थैंक यू।